हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी वुड सी हम देखेंगे 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, 2 वाट मीटर मेथड जो है हमारी पावर मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? 2 वाट मीटर मेथड जो है 3 फेज पावर, ठीक है, 3 फेज पावर मेजरमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ मेनली 3 फेज बैलेंस और अनबैलेंस पावर को मेजर करने के लिए हम करते हैं जहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर हमको न्यूट्रल वायर नहीं होता। इट मीन्स कि 3 वायर सिस्टम में हम 2 वाट मीटर मेथड का मेनली यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसका यूज़ हम 3 फेज 3 वायर में करते हैं। ठीक है, तो यदि हम वाट मीटर का कंस्ट्रक्शन देखें तो वाट मीटर में क्या क्या होता है? वाट मीटर में यदि हम देखते हैं तो ये हमारा कोई लोड हो गया, 3 फेज लोड हो गया। ठीक है, इस 3 फेज लोड में, ठीक है, एंड दिस वन इज योर, ठीक है, सो in this if you see there are 3 lines R, Y and B. ठीक है, B has been made common. This is current coil और जो पैरेलल में है this one is your pressure coil. ठीक है, तो 2 वाट मीटर में जो है हमारे पास वाट मीटर में क्या क्या होता है? 2 प्रकार की कॉइल होती हैं। एक तो होती है करंट कॉइल और एक होती है प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल सीरीज में कनेक्ट होती है और प्रेशर कॉइल एक्रॉस में, लोड के एक्रॉस में कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये वाट मीटर का जो है कंस्ट्रक्शन होता है। यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 वाट मीटर होते हैं। ठीक है, 2 वाट मीटर में पहले वाट मीटर की रीडिंग W1 और दूसरे वाट मीटर की रीडिंग W2। ठीक है, जो टोटल पावर की रीडिंग होती है 3 फेज पावर की, वो क्या होती है? इन दोनों का एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो दोनों वाट मीटर के एल्जेब्रिक सम जो है हमको टोटल 3 फेज पावर देता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें कि पहला वाट मीटर जो है उसकी रीडिंग क्या आती है, तो पहला वाट मीटर जो है उसकी रीडिंग क्या आएगी? VL/IL cos 30 माइनस 5, और सेकेंड की क्या आती है? cos 30 प्लस 5। ठीक है, और सेकेंड वाले की क्या आती है? cos 30 प्लस 5। ठीक है, तो पहला वाट मीटर हमको देगा VL/IL, VL for line voltage, IL for line current, and this is cos 30 minus 5. Phi is angle between voltage और current. ठीक है, W2 is nothing but VL/IL cos 30 प्लस 5। ठीक है, तो इस प्रकार हमको ये रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, नाउ यदि हम देखें कि इसका 3 फेज पावर क्या होता है, तो 3 फेज पावर के लिए हमको क्या करना होता है? दोनों का एल्जेब्रिक सम लेते हैं जो कि इक्वल होता है √3 टाइम्स ऑफ VL/IL cos 5। ठीक है, ये हमारा जो है टोटल 3 फेज पावर होता है किसी भी सर्किट का। ठीक है, √3 VL/IL cos 5। तो यदि 2 वाट मीटर मेथड से हमने पावर मेजर किया है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? √3 VL/IL cos 5। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, हम पावर फैक्टर मेजरमेंट करने के लिए भी पावर फैक्टर को भी मेजर करते हैं। 3 फेज सर्किट में हम पावर फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाट मीटर, 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, वो कैसे मेजर करेंगे? यहाँ पर हमारे पास फेज एंगल फाई बराबर क्या होता है? tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ये कई बार याद नहीं होता है हमको, तो यहाँ पर हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो tan इनवर्स, ठीक है, √3, ऊपर डिफरेंस और नीचे सम। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है, ऊपर डिफरेंस नीचे सम।
ऊपर डिफरेंस और नीचे सम, ऊपर डिफरेंस नीचे सम, इस तरह आप उसको याद रख सकते हैं। सो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2। ठीक है, इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। अब ये फेज एंगल में यदि हम फाई कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर मिल जाएगा। यदि हम दोनों तरफ यहाँ पर कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, √3 डिफरेंस बाय सम, दोनों वाटमीटर का डिफरेंस और दोनों वाटमीटर का सम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, अब यहाँ पर हमारे पास 3 फेज वाटमीटर की अलग अलग कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, यदि पावर फैक्टर की रेंज क्या है, यदि इसका पावर, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, वाटमीटर के ऊपर यदि पावर फैक्टर की रेंज, पावर फैक्टर 0 है, ठीक है, तो आपकी फाई की रेंज क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। और पहला वाटमीटर जो है पॉजिटिव साइन देगा और दूसरा नेगेटिव साइन देगा। ठीक है, पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। यदि हमारा पावर फैक्टर 0 है तो पहला जो है पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव देगा। यदि हमारा पावर फैक्टर 0 से 0.5 है, 0 से 0.5 है, तो हमारा जो फेज एंगल है वो क्या हो जाएगा, 90 से 60 के बीच में हो जाएगा। और पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा वाटमीटर नेगेटिव। ठीक है, यदि हमारा पावर फैक्टर 0.5 है तो हमारा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा 0। तो 0.5 यदि पावर फैक्टर आता है तो एंगल 60 डिग्री जाएगा, पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा 0। यदि हमारा पावर फैक्टर 0.5 से 1 है, 0.5 से 1 के बीच में है, तो हमारा एंगल भी 60 से 0 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 60 से 0 के बीच में हो जाएगा। और पहला वाटमीटर पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, और दोनों ही वाटमीटर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक 0। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम देखें कि यदि पावर फैक्टर हमारा 0.1 है, पावर फैक्टर यदि 1 है तो एंगल क्या हो जा रहा है, 0 है, और दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि हमारा पावर फैक्टर पहले 0, फिर 0 से 0.5, फिर इसके बाद 0.5, ठीक है, एन 0.5 से 1, 0.5 से 1 और नेक्स्ट है 1। ठीक है, तो 0 पे हमारा एंगल आता है 90 डिग्री। ठीक है, 0 से 0.5 पे आता है 90 से 60, रेंज आ गई है, और 0.5 पे आएगा 60 डिग्री। ठीक है, 0.5 से 1 पर आता है 60 से 0। ठीक है, और 1 पर हमको मिलेगा एंगल, फेज एंगल 0। तो ये फाई का एंगल आ गया। ठीक है, यदि हम पहले वाटमीटर W1 की बात करें तो W1 क्या हो जाएगा, 0 से 90 में पॉजिटिव और W2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, फिर ये पॉजिटिव और ये 0, यानी कि 0.5 से लेकर 60 में हमको पॉजिटिव और 0। ठीक है, 0.5 से 1 में दोनों पॉजिटिव। ठीक है, और 1 से 0 में दोनों पॉजिटिव। ठीक है, तो 0.5 और 1 में, 0.5 से लेके 1 और 1 में, यानी 1 से 0.5 के बीच में आपको क्या मिलेगा, दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। 0.5 में एक पॉजिटिव एक 0, 0 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 से 0.5 में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप याद रख लेना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो 2 वाटमीटर से हम क्या रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, VAR, वार्स। ठीक है, नाउ यदि हम रिएक्टिव पावर कैसे मेजर कर सकते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिएक्टिव पावर मेजर करना है तो दोनों वाटमीटर की रीडिंग का डिफरेंस, जो दोनों वाटमीटर की रीडिंग का डिफरेंस आएगा उसमें यदि हम
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 3 फेज पावर का रिएक्टिव पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, यदि पहले वाट मीटर की रीडिंग जो है W1 है, दूसरे की W2 है, तो उन दोनों का डिफरेंस इंटू √3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Q, यानी कि रिएक्टिव पावर ऑफ 3 फेज सर्किट, टोटल रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू √3। W1 माइनस W2 यदि आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा VL इंटू IL साइन फाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट्स हैव सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रिपीटेड इन द एग्जाम। यस, देयर आर सम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन इज एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू √3 VL/IL, और यूनिट हो जाएगा वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर P से डिनोट करते हैं √3 VL/IL cos फाई, दैट इज W1 प्लस W2, और यूनिट इज अ किलोवाट और अ वाट। ठीक है, ऐसे ही रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर को हम मेजर करेंगे √3 VL/IL साइन फाई, और ये इक्वेशन बनती है √3 W1 माइनस W2, और यूनिट इज kVAR और वार VAR। ठीक है, वार्स। लेट्स हैव विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 2 वाट मीटर पावर मीटर फॉर ऑल 2 वाट मीटर में, ठीक है, 0 से 0.5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लैगिंग। पहले तो लैगिंग है ये। ठीक है, पावर फैक्टर मीटर्स 1 मीटर सोच। अब बताओ, यदि 0 से 0.5 है तो हमने क्या देखा था, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैगिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैगिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव, सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी, आइडेंटिफाई the instrument that is used to measure the iron loss in a single phase transformer, so that is a low power factor wattmeter. ठीक है, next, this is a diagram. In this diagram if you see, what they are asking is for 2 wattmeter method showing in the figure, which of the following is a common terminal to both the pressure coil, यहाँ पे कॉमन टर्मिनल कौन सा है, यहाँ भी प्रेशर कॉइल के लिए कॉमन B है, और इस वाली प्रेशर कॉइल के लिए भी B है, तो आंसर फॉर दिस वन इज B। ठीक है, B कॉमन है, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इफ यू सी हाउ मेनी कॉइल्स आर देयर इन अ वाट मीटर, देयर इज 2 कॉइल, वन इज करेंट कॉइल, नेक्स्ट वन इज प्रेशर कॉइल। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी 2 watt meter are used to measure the power of 3 phase balance load. The reading of a first and second watt meter is this much respectively. What is the reactive power? ठीक है, तो पहला रीडिंग दिया है W1 इज इक्वल टू 157.74 एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन एज टू बी W2 इज इक्वल टू 100 वाट। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, √3 रिएक्टिव पावर का, Q इज इक्वल टू √3 W1 माइनस W2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 157 में से 100 जाएगा तो 57 बचेगा, और इसमें √3 का मल्टीप्लाई करना, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो यदि 17 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 17×50 होता है, और यहाँ पे ये 57 है, यदि 58 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 100 के बराबर आएगी वैल्यू। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज 100 वाट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इफ यू सी इज 2 watt meters are used to measure the power in a 3-phase balance system. What is the power factor of the load when one watt meter reads twice the other? ठीक है, ये बोल रहा है यदि पहले वाट मीटर की रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग से दोगुनी है तो हमारा क्या हो जाए, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3, बाहर कॉस भी आएगा यहाँ पर, है ना, सर लेट मी राइट इट अगेन, ये क्या हो जाता है, कॉस ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2।
ठीक है। जब यहाँ पे W1 की वैल्यू आप रखोगे 2W1 माइनस W2 डिवाइड बाय टू ऑफ W1 प्लस W2 of W2, so you will get it as how much, यहाँ √3, यहाँ पे 10 इनवर्स और यहाँ पर cos। ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 10 इनवर्स ब्रैकेट में √3 1/3 and finally if you will get it as 10 inverse 1/√3 एंड 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब 10 क्या हो जाता है 60, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज cos 30 बन जाएगी वैल्यू। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 30 पर ये आएगा वैल्यू आपका 0.8। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस वन इज 0.8। नाउ द नेक्स्ट इफ यू सी इज वाटमीटर इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द वाटमीटर रीड्स। देखो वाटमीटर रीड करेगा, आपका जो प्रेशर कॉइल होती है वो भी रीड करती है, वोल्टेज रीड करती है, तो जितना वोल्टेज होगा उतना ही आपका करंट का मल्टीप्लाई होकर पावर मिलेगा। आपकी ये पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल किसके अक्रॉस कनेक्ट है, Z2 के अक्रॉस कनेक्ट है। ठीक है, तो आपका जो फाइनली वोल्टेज और पावर ड्रॉप भी मिलेगा वो Z2 का मिलेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस वन इज इफ यू सी इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट इफ यू सी इन 2 wattmeter मेथड ऑफ मेजरिंग 3 फेज पावर फैक्टर इज 0.5 देन वन ऑफ द wattmeter इज विल रीड। यदि हमारा पावर फैक्टर 0.5 होता है तो एक पॉजिटिव रीड करेगा, दूसरा 0 रीड करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल है, W1 इज इक्वल टू VL/IL cos 30 minus 5 and the next one is VL/IL cos 30 minus plus 5। ठीक है, ये हो जाएगा W2 और ये हो जाएगा W1। इसमें भी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 100 वाट एंड 200 वाट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक।